Hi everyone, welcome to my Gap Show, which is Gayatri Anand podcast show. और इस एपिसोड में हम बात करेंगे योगा के बारे में। मैंने क्विकली सोचा कौन होगा जो मुझे योगा के बारे में बताएगा, जिससे मैं क्लोज भी हूँ, जिसके साथ मैंने योग किया भी है। तो मुझे सबसे पहले अर्चना मैम की याद आई। तो मैंने क्विकली उन्हें कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला प्लीज़ मैम थोड़ा हमें योग के बारे में ज़रूर बताइए। तो आज मेरे चैनल में हमारे साथ जुड़ रही हैं अर्चना पांडे मैम, जिन्होंने 10 साल से मुझे और मुझ जैसे कई लोगों को योग सिखाया है। वेलकम टू माय चैनल अर्चना मैम, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैम आपको योग में इंटरेस्ट कैसे आया और आप 10 साल से योग सिखा रही हैं सबको और आपके थोड़े एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। एक्चुअली मैं पहले टीचिंग करती थी तो बहुत हेक्टिक हो जाता था। स्कूल से आते आते 5-6 बजते थे। फिर मेरा एक बेटा है, उसके अलग से नखरे रहते हैं और घर का काम, ये तीनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था और फिर मैं बहुत थक भी जाती थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा जॉब किया जाए जो कि मैं घर और बाहर दोनों को मैनेज कर पाऊँ। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं योगा टीचर बनूंगी। फिर मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया। मैंने पीजी डिप्लोमा किया है इन योगा थेरेपी। उसके बाद से मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया। अच्छा, और हाँ आपने डिप्लोमा पूना से किया? हाँ हाँ। ऑलराइट, ऑलराइट। तो मैम हमें बताइए आप योग क्या है और डेली या हमारी ज़िंदगी में योग हमें किस तरह से मदद करता है? योग देखिए बहुत ही पुरानी विद्या है, 5,000 सालों से भी पुरानी है और ये भारतीय विद्या है। योग क्या है कि संस्कृत के युज शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जुड़ाव। योग हमारे मन, शरीर और सांसों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। हाँ, और योग हमारे दैनिक जीवन में कैसे फायदा पहुंचाता है, इसको जानने के पहले हम ये जानेंगे कि हमारी दैनिक जीवन की समस्याएं क्या होती हैं। हाँ, बहुत समस्या। तो सबसे पहली समस्या क्या होती है कि जिनको बैठे बैठे काम करना होता है, उनके पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। तो जिनको ये समस्या है वो लोग मार्जरी आसन करें। अगर वो मार्जरी आसन करते हैं तो उनका पीठ दर्द धीरे धीरे चला जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं, तो इसकी वजह से हाँ, किचन में खड़ी रहती है। तो उनको पैरों में दर्द की समस्या आती है। इसको दूर करने के लिए उन्हें करना चाहिए विपरीत करणी आसन या तो सर्वांगासन। और अगर इसको करने में उनको डिफिकल्टी आती है तो क्या करें कि दीवार के पास लेट जाएं और पैर अपना सीधा ऊपर। इसको आप वो किसी भी टाइम कर सकते हैं, यहाँ तक कि खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसको करने से क्या होता है कि उनके पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रिवर्स हो जाता है और धीरे धीरे उनका दर्द गायब हो जाता है। इसके बाद अगली समस्या आती है कि किसी किसी को ब्लोटिंग, गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत आम समस्या है। तो जिनको भी ये समस्या है वो लोग कौन मुक्तासन करना शुरू कर दें। अच्छा, कल से और जिसकी भी ब्लोटिंग की समस्या है। तो मैम जो नए लोग हैं जो योग से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आजकल योग के बारे में इतना बताया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, लोग सीखते हैं। तो जो आम हैं, जैसे वर्किंग लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं घर आके, तो आप ये बताइए हमें कि दिन का कौन सा टाइम सही होगा योग करने के लिए? मॉर्निंग का टाइम तो बेस्ट होता है। अच्छा, और खाली पेट। हाँ, अगर मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को आके 20 मिनट या 25 मिनट वो योगा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ 20-25 मिनट। हाँ, ओके, अगर नहीं बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं है तो 20-25 मिनट ही उनके लिए सफिशियंट है। प्रोफिशिएंट होता है। हाँ, तो ये आम समस्याएं क्या हैं जो हम आसन करते हैं? आपने इतने को सिखाया है, तो क्या दिक्कत महसूस करते हैं योग करते समय आपके स्टूडेंट्स? मिलते हैं जैसे कि वो लोग पोस्चर सही नहीं करते हैं। हाँ, तो उनको हमेशा अपना मतलब पीठ सीधा रखना चाहिए और ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अपने सांसों पर ध्यान देना चाहिए
और जो भी योगा टीचर उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है उस हाँ। पे फोकस करना चाहिए। टीचर की बात सुनो। कभी भी जल्दबाजी में योगा नहीं करना चाहिए। ओके। अगर आप जल्दबाजी में योगा कर रहे हैं तो आपको इंजरी हो सकती है, कोई भी मसल्स पुल हो सकती है या नर्व्स पुल हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें हफ्तों या 15 दिन का रेस्ट लेना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से उनको बचना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। तो आपने जैसे सांस के बारे में बताया, कई लोग हैं जिन्हें योगा का पोस्चर सही हो जाता है, बट सांस अंदर लेना है, कब सांस बाहर छोड़ना है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तो ये मतलब कोई स्पेसिफिक योग का एक कोई पोस्चर होगा जिसमें सांस कब अंदर लेना है बाहर हाँ, लेना हाँ। है? कैसे एक स्टूडेंट को पता रहेगा कि कब अंदर सांस लेना है कब बाहर? जैसे जब भी हम ऊपर जाते हैं तो सांस अंदर लें, हम्म। ठीक है, और जब सामने की तरफ झुकते हैं तो सांस को बाहर छोड़ें। मतलब जब भी कभी भी हम कोई भी पोस्चर हम हाँ। खड़े होकर या बैठ कर भी अगर हम ऊपर की तरफ अपना हाँ, पोस्चर कर रहे जैसे हैं तो हाथ हमें ऊपर हमेशा उठा रहे सांस हैं। अंदर लेनी है। हाँ, ओके। और जब भी सामने झुके तो हम्म। अपने पीठ को पहले सीधा रखें। हमें अच्छा। कमर से नहीं झुकना चाहिए, अच्छा। हमेशा हिप से सामने झुके। उसके ओके। बाद धीरे धीरे पीठ को सीधा करते हुए नीचे आइए। ओके और ओके। जब ऊपर आना है तो सांस अंदर लेते हुए हाथों के साथ, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ। युवाएं और बुजुर्ग जो हैं हमारे, हाँ। उनके लिए, युवाएं मतलब जो स्कूल जाते हुए बच्चे या कॉलेज के हाँ, बच्चे हाँ। हैं उनके लिए, और हमारे बुजुर्गों के लिए योग कितना फायदेमंद है और किस तरह से हेल्प कर सकता है? युवाओं और बुजुर्गों के लिए योग तो एक जैसे गेम चेंजर का काम करता है। अरे वाह। आजकल के जो युवा हैं उनको स्ट्रेस और एंजाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म। पढ़ाई का स्ट्रेस, नौकरी का स्ट्रेस, यहाँ सही। तक कि रिलेशनशिप का स्ट्रेस। जी बिल्कुल। हाँ, इसको अगर उन्हें दूर करना है तो प्राणायाम करें, हम्म। शवासन और प्राणायाम, और ध्यान करें। हम्म। ऐसा करने से उनकी ये समस्या धीरे धीरे चली जाएगी। अच्छा। इसके बाद उनको पोस्चर की प्रॉब्लम होती है। लैपटॉप पे ज़्यादा देर तक बैठकर काम करने से उनका जो है कंधे में दर्द और गर्दन में दर्द होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए उनको उष्ट्रासन करना चाहिए। और थोड़ी बहुत ऑफिस में बैठे बैठे भी गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। करें, अगर है उनके ना? पास हाँ। टाइम नहीं है हाँ। तो ऑफिस में बैठे हुए थोड़ा सा हाथों की स्ट्रेचिंग, गर्दन की एक्सरसाइज बीच बीच में करते रहना चाहिए। अच्छा। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका पोस्चर सही रहता है। अच्छा। ओके। और लेडीज लोग में क्या होता है कि पीसीओडीज की प्रॉब्लम होती है, हाँ। बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती हाँ है। बिल्कुल। इसके लिए उनको हलासन और विपरीत करनी आसन करना चाहिए। करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी जो ये समस्या है चली जाती है, और जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते और हैं, बाल झड़ने की भी समस्या धीरे 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 चली धीरे जाती कम है। होने लगती है। ओके। और ओके। स्किन में भी ग्लो आने लगता है। अगर ये आसन जी। करते हैं तो स्किन में ग्लो आता है। मैम ये बात तो आपने इतनी पते की है, क्योंकि आजकल के हमारे बच्चे जो कॉलेज जा रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्किन ग्लो करे तो उसके लिए कोई भी आसन करने के लिए हाँ, तैयार हाँ। होते हैं। मैंने ग्रुप क्लास में भी देखा है। अगर हैं? किसी को एक आसन करा के बता दूं ना, इससे आपके बाल नहीं झड़ेंगे जी और जी आपके जी। स्किन पे, फेस पे ग्लो आएगा, तो हाँ। दोबारा करने की डिमांड आती है। अरे वाह क्या बात मैम है। इसको फिर से कराइए। सो मैम, आपने डिप्लोमा किया है, अब अगर हमारे स्टूडेंट्स में से और बच्चों में से जो स्कूल से अभी कॉलेज ज्वाइन होंगे, अगर उन्हें योग एज अ प्रोफेशन लेना हो तो क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है और कितना टाइम लगता है एक प्रॉपर योग समझने को, योग की प्रक्रिया समझने को, योग के आसन समझने को? देखिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, अच्छा। और योगा टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उनको चाहिए, होना चाहिए। जिसमें कि निर्धारित होता है कि आपने 200 या 500 घंटे का प्रॉपर प्रशिक्षण लिया है, तो आप योगा सिखाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल होते हैं। हाँ। अच्छा। ओके। बहुत ही आसान है। और जैसे आप 10 साल से सिखा रहे हो मैम, हाँ। आपने भी 10 सालों में काफ़ी कुछ सिखाते सिखाते खुद हाँ, भी हाँ। सीखता है इंसान, तो वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपने सीखी है इन 10 सालों में? लोगों के दिमाग को पढ़ना,
अरे बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि लोग क्या अच्छा। चाहते हैं करना। जी जी। जैसे मैंने हाँ। आज की क्लास में कौन सा आसन कराया, हम्म। तो मैं ये समझ जाती हूँ कि अगली क्लास में मुझे क्या कराना है, ताकि ओके। लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। ओके। हाँ। हाँ बिल्कुल। सो योग में आप दूसरों का मन और दिमाग दोनों पढ़ सकते हैं, तो ये भी एक मोटिवेशन हो गया योग पढ़ने के लिए और योग सीखने के लिए। सो ऑल द बेस्ट। तो मैम, ये तो हमारे जेनरिक क्वेश्चंस हैं योग के बारे में, पर स्पेशली महिलाओं के लिए, एंड जैसे महिलाएं 40 क्रॉस करती हैं, हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उसमें दिक्कतें जैसे कभी कभी मानसिक तनाव, कभी शरीर हाथ साथ नहीं देता, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है। और मैं ये कहूँगी सिर्फ महिलाएं ही नहीं, मुझे लगता है 40 के बाद इवन पुरुष भी इन समस्याओं का सामना करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी, मतलब योग मानसिक तनाव इन सब में भी मदद करता है? 100% करता है। ओके। योग क्या करता है, ये मानसिक तनाव को जड़ से खत्म करता है। अच्छा, वाह। जैसे हम पेन किलर खाते हैं तो वो हमारे दर्द को ऊपर ऊपर से खत्म करता है, जी जी लेकिन जी। योग मानसिक तनाव को जड़ से खत्म कर देता है। साइंस भी बताती है कि अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, हाँ। जिसकी वजह से अनिद्रा, चिड़चिड़ापन या हाँ। तनाव की स्थिति में आदमी चला जाता है। ओके। रिसर्च भी यह बताती है कि अगर हम कम से कम 20 मिनट योगा रोज करें तो ये सारी समस्या हमें नहीं आती है। नहीं आती है। हाँ। वाह। लेकिन रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर दिन का रेगुलरिटी सिर्फ इम्पोर्टेंट 10-20 है। दिन मिनट? 20 मिनट, कम से 20 कम मिनट। 20 मिनट करिए। ओके ओके। तो ये जो भी समस्या है एकदम से दूर और रहेगी हमें आपसे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए दिन में? कम से कम 10 से 15 मिनट करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी अगर चाहिए? 15 मिनट आपके पास टाइम नहीं है तो आप हम्म। 5 से 7 मिनट भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। ऐसा है कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए एक जगह पे कहीं बैठकर, हाँ शांत हाँ जगहों पे हाँ। बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी यस चाहिए? यस, अच्छा। जहाँ पे फ्रेश एयर आ रही है। फ्रेश एयर। हाँ। आजकल के ज़माने में फ्रेश एयर कहाँ मिलेगा, कोई बता सकता है? तो जी मैम, मतलब इतना पोल्यूशन बढ़ गया है आजकल, तो हमें, मुझे लगता है सिर्फ पेड़ पौधों के बीच में बैठकर ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, Yes. ताकि हमें और फेफड़ों पे हम हाँ, ऑक्सीजन बढ़ाते उसकी रहें। कैपेसिटी बढ़े। कैपेसिटी बढ़े, हाँ। बिल्कुल सही कहा। सो थैंक यू वेरी मच मैम। मेरे तो बेसिक से सवाल थे जिनका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, और आई होप इन सवाल जवाब के दौरान जो भी हमने डिस्कशन की उससे आप लोगों को भी हेल्प हो। सो जस्ट हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको कोई अगर क्वेश्चन रहा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं मैम का इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चाहे तो मैम को डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना? इजी पीजी। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय गैप शो एंड स्पेशली दिस एपिसोड, एंड आई होप ये आज का डिस्कशन आप सबको हेल्प करे, जो भी सुने, आप जिसको भी सुनाए, हर एक को हेल्प करे। So please guys, be mindful, be kind, and keep moving forward. Until then, see you next time. Bye.